नमस्कार। कांकेर से इस वक्त की खास खबर। पहली पत्नी के रहते एक शासकीय चिकित्सक ने दूसरी शादी रचाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिलचस्प बात तो यह है कि दूसरी पत्नी की तरफ से पुत्री होने के बाद पहली पत्नी को अपने शासकीय पति की करगुजारिशों का पता चल सका। लिहाजा अब पहली पत्नी ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिससे शासकीय चिकित्सक की परेशानियां बढ़ सकती हैं। मिली जानकारी के अनुसार महासमुंद निवासी डिगेश्वरी साहू का हिंदी रीति रिवाज 20 मई 2023 को कांकेर जिले के अमोड़ा में पदस्थ शासकीय चिकित्सक डॉक्टर मिथिलेश साहू के साथ विवाह संपन्न हुआ। युवती के परिजनों ने अपनी हैसियत के अनुसार वर पक्ष को दहेज भी दिया। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। बाद इसके शासकीय चिकित्सक पति डॉक्टर मिथिलेश साहू ने अपनी पत्नी को डिगेश्वरी साहू को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 13 अक्टूबर 2023 को डॉक्टर मिथिलेश साहू के द्वारा अपने शासकीय आवास में अपनी पत्नी के साथ बाबरता से मारपीट करी गई। करीब 9 महीने बाद 5 फरवरी 2024 को मिथिलेश साहू ने डिगेश्वरी के साथ पुनः मारपीट की। उसे अपने मायके महासमुंद चले जाने को कहा। युवती ने प्रताड़ना सहते हुए भी चिकित्सक का साथ नहीं छोड़ा। बाद इसके चिकित्सक की दूसरी शादी होने की जानकारी मिलने के बाद वह महासमुंद वापस आ गई। इधर अब डिगेश्वरी ने अपने चिकित्सक पति के खिलाफ न्यायालय, थाना तथा चिकित्सक के विभाग में शिकायत दर्ज की है। चिकित्सक ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा के लिए युवती पर बनाया दबाव। महासमुंद निवासी डिगेश्वरी साहू शादी से पहले महासमुंद जनपद पंचायत में वर्ग 3 के पद पर कार्यरत थी। इसी दौरान चिकित्सक डॉक्टर मिथिलेश साहू के संपर्क में आए चिकित्सक ने शादी का झांसा देकर युवती से मेलजोल बढ़ाया। बाद इसके हिंदू रीति रिवाज से शादी भी रचा ली। शादी के बाद चिकित्सक ने डिगेश्वरी को सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ना दी। प्रताड़ना से तंग आकर डिगेश्वरी ने नौकरी से इस्तीफा दिया और अपने चिकित्सक पति के साथ रहने लगी। चिकित्सक ने आर्य समाज में की दूसरी शादी। चिकित्सक द्वारा मिथिलेश साहू ने पहली पत्नी के रहते दूसरी युवती से आर्य समाज रायपुर में शादी रचाई। चिकित्सक की पत्नी डिगेश्वरी ने बताया, 8 जनवरी 2024 को उसके पति डॉक्टर मिथिलेश साहू ने धमतरी निवासी सृष्टि साहू के साथ शादी की। इसके लिए उन्होंने न तो उनसे तलाक लिया और न ही जानकारी दी, जबकि इसके पहले उक्त युवती से सामाजिक रीति रिवाज से होने वाली शादी से इनकार किया था। दूसरी पत्नी को भी दे चुका है धोखा। चिकित्सक डॉक्टर मिथिलेश साहू ने न केवल पहली पत्नी को अंधेरे में रखकर धोखा दिया, बल्कि दूसरी पत्नी को भी धोखा दे चुका है। चिकित्सक की पत्नी डिगेश्वरी साहू ने बताया कि 16 फरवरी 2023 को डॉक्टर मिथिलेश साहू का विवाह धमतरी निवासी सृष्टि साहू के साथ तय हुआ था। ये मेरी छोटी बहन है, जिसके लिए हम सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ इसके साथ जो यहाँ पदस्थ डॉक्टर मिथिलेश साहू ने शुरू से अंत तक जो एक धोखेबाज के रूप में इसको पूरा धोखा देता रहा है, ठीक है, और वो एक लालची इंसान है, मानसिक प्रताड़ना किया है, और उसके बारे में जितनी बातें बोलूं वो सारी बातें कम है, ठीक है। तो वो एक शादी में रहते हुए, अब मैं उसके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अगर किसी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार में, हमारे कानूनी नियमानुसार में 494 धारा के अंतर्गत वह एक दोषी है, आरोपी है कि शासकीय सेवा में होते हुए वह दूसरा विवाह किया है। वो उसमें जो है 1965 सेवा आचरण नियम के तहत वो एक अपराधी है। तीसरा, आर्य समाज में उसने दूसरा विवाह किया। उसने दूसरा विवाह करने के टाइम में उसने एफिडेविट दिया हुआ है, एफिडेविट वो भी गलत दिया हुआ है। तो वो एक 420 का भी आरोपी है। और शुरू से अंत तक, शादी से पहले भी और शादी के बाद में भी, इनको जो मानसिक प्रताड़ना किया और इनके साथ में शादी के बाद मारपीट किया, जिसका हम लोग इसमें मेरे द्वारा रिपोर्टिंग भी की गई नरहरपुर थाने में। उसका भी एमएलसी रिपोर्ट हमारे पास रखा हुआ है। वो घरेलू हिंसा का एक अपराधी है, और साथ साथ उसके पूरे परिवार वालों के द्वारा, ठीक है, समय समय पर लालचवश शादी से पहले, शादी के बाद, शादी के दौरान भी है, बहुत सारी चीजों का उन्होंने मांग जो रखा है। तो उसे पूरे परिवार वाले भी जो है दहेज के आरोपी है बोलना चाहिए। ये डॉक्टर मिथिलेश साहू जो यहाँ अमोड़ा में पदस्थ है, ये उस व्यक्ति की एक शैली है कि वो किस प्रकार का इंसान है लालचवश, ये धोखाधड़ी करना, 420 करना। हम ये चाहते हैं कि उस आरोपी को
विधिवत दंड मिले। विधिवत दंड में जो है सेवा आचरण नियम के उल्लंघन जो उसने किया है, उसको सेवा से पृथक होना चाहिए, उसकी डिग्री सरेंडर होनी चाहिए, और उसके पूरे परिवार जो जिसने मेरी बहन के साथ में उसने मेरे पूरे बहन हमारा पूरा घर को बर्बाद कर दिया है, उस आरोपी को जो है उचित दंड मिले, न्याय उचित।